हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। आप उसे भी जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग्स होती हैं, तो आप जाकर के देख सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए, बट हाँ ये ध्यान रखना कि वो टॉपिक आपका पर्सनल रीडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग में बाकी लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो आप अपनी बाय करिए, ठीक है। और कोई ऐसा टॉपिक जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिले तो वो टॉपिक आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, जिसपे मैं वीडियो बना दूंगी और उस चैनल पर डाल दूंगी, ठीक है। चलिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, नाम दोहराइए उनका। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकंसीडर, पुनर्विचार, दोबारा सोचा जा रहा है या सोचने के लिए कहा जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फैमिली इशू है यहाँ पर, फैमिली इशू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मिस यू, मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिस कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे ये यहाँ पे क्या कहना चाहिए, कॉमन म्यूचुअल एनर्जी है आपकी और आपके पार्टनर दोनों की, ठीक है। तो ये आप दोनों की हो सकती है एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मनी इशू है, पैसा। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिग्रेट, अफसोस है किसी बात का। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, जिम्मेदारियां हैं बहुत ज़्यादा, या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं पैसों की वजह से, ठीक है। फैमिली इश्यूज भी हैं यहाँ पे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। रिग्रेट है, रिकंसीडर, फैमिली इशू, मिस यू, मनी, रिग्रेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहे हैं आप दोनों ही। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अब हम टैरो से देखते हैं। फोकस करिए अपने पर्सन पे। हम फर्स्ट हाफ में देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के, सॉरी, ओवरऑल क्या है उनकी, और सेकंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अगर दोनों रिजोनेट करती हैं इसका मतलब वो आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर दोनों मैच नहीं करती हैं इसका मतलब है कि उनके मन में कोई और भी है आपके अलावा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
ज़ोडिएक साइन की बात करें तो सभी साइन यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी मैजिशियन है तो सभी साइन है क्योंकि मैजिशियन के पास सब कुछ होता है, चारों एलिमेंट होते हैं। 19 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, अगेन 1 नंबर, कल भी 1 की एनर्जी बहुत थी एंड 10 नंबर, 10 की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। कुछ कंप्लीशन यहाँ पे होना है, मतलब दुख तकलीफ ख़त्म होनी है और एक हैप्पीनेस अपनी ज़िंदगी में ये चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें, किसी चीज़ की नई शुरुआत होनी है, कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पे। और 10 की एनर्जी यानी कि 1 की एनर्जी। हो सकता है आप लोगों को 111 दिखाई दे रहा हो। ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आपको या इतने हफ्ते आप लोगों को मिले बिछड़े हो गए हों, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो ये आपकी एनिवर्सरीज हो सकते हैं। किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 69 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि ये अपनी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ चल रही है, जो भी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही हैं, ये उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं कि अब और तकलीफ़ और दर्द इनको बर्दाश्त करना पड़े। ये अपनी मुसीबतें, झंझटें जो भी इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं उनसे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन अकेले दूर नहीं जाना चाहते हैं, किसी को साथ में लेकर के दूर जाना चाहते हैं। हो सकता है ये मैरिज कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, या अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो ये आपके साथ में जाना चाहते हैं, या फिर क्योंकि अभी हम इनकी ओवरऑल देख रहे हैं, आपके लिए नहीं देख रहे हैं, तो जो भी है ये किसी के साथ जाना चाहते हैं। जो इसमें यहाँ पे बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है, कोई भी, सबके लिए नहीं होगा क्योंकि देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, तो हर पॉइंट को अपने ऊपर जोड़ने की ज़रूरत नहीं, जो आपकी परिस्थिति में जैसा हो वैसा लीजिएगा। ओवरऑल इनकी एनर्जी यही है कि अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स, तकलीफ़ें इनकी ज़िंदगी में हैं, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है, इनसे ये दूर जाना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, बट अकेले नहीं जाना चाहते, किसी को साथ में लेकर के जाना चाहते हैं। रिग्रेट वाली एनर्जी है, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है। हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये हो सकता है कि एक रिश्ता है जो एंड हो गया है आपकी पर्सन की ज़िंदगी में, तो अब ये मैरिज करके अपनी ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वैसा ही सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे हो सकती है क्योंकि इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने किसी का प्यार खो दिया, बट ऐसा नहीं है कि प्यार पूरी तरह खो गया है। किसी का प्यार खो गया है बट कुछ ऑप्शन इनके पास अभी भी बाकी हैं। हालांकि इनका पूरा फोकस उस तरफ ज़्यादा है जो खो गया है, उन पे फोकस नहीं है इस वक्त इनका। जो इनकी ज़िंदगी में अभी भी इनके पास कुछ ऑप्शंस हैं, ऑफ़र हैं, जिन पे ये ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये ध्यान उन्हीं पे दे रहे हैं जो खो गया है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक हैं, काफ़ी कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ये हर तरीके से खुद को संपन्न बनाना चाहते हैं। फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली पावर में आना चाहते हैं, स्पिरिचुअली भी अपने आप को अवेकन करना चाहते हैं। मतलब जादू की छड़ी ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जहाँ से ये जिस भी क्षेत्र में चाहे ना वो अपनी ज़िंदगी में अपनी छड़ी घुमाए और सब कुछ पा लें। किसी चीज़ का कंप्लीशन है, कहीं से इन्हें धोखा मिला है, चीटिंग हुई है इनके साथ में, बहुत पेनफुल एंडिंग किसी चीज़ की हुई है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने अभी यहीं पे बोला, मैंने कहा कि हो सकता है ये आगे बढ़ना चाहते हैं, मैरिज करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज द सन का कार्ड एक मैं उसको मॉनिटरी गेन जहाँ से आ रहा है, एक ऐसी मैरिज को भी दिखाता है। तो इनको कहीं ना कहीं से अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे कुछ कार्ड्स को। तो एक कंप्लीशन है यहाँ पे। अब दर्द इन्हें कहीं से मिला है बहुत बुरी तरीके से, एक ब्रूटल एंडिंग किसी चीज़ की हुई है और ये पूरी तरीके से वहाँ पे सब कुछ पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे इनका किसी ने इन्हें धोखा दिया है, बैक स्टेप किया है और पूरी तरीके से इन्हें तोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब ये किसी भी रूप में हो सकता है, बट कहीं ना कहीं है इनकी लाइफ में जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये दर्द की इंतहा हो गई, बहुत ज़्यादा। हो सकता है किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस इनको हुआ है, कोई क्राइसिस वाली कंडीशन है, कहीं कुछ फेल हुए हैं, कुछ कुछ कोलैप्स हो गया है। मतलब कोई सपना था इनका वो ख़त्म हो गया है, या कोई रिश्ता था वो ख़त्म हो गया, या कोई जॉब ख़त्म हो गया, या कोई बिजनेस वगैरह किया था वो डूब गया। मतलब कहीं ना कहीं कुछ था जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, जहाँ ये हार गए। मतलब इन्होंने अपने आप को हारा हुआ मान लिया है कि ये हार चुके हैं। ये फिर से खुद को बकअप करना चाहते हैं
और फिर से ये अपनी ज़िंदगी में एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। कहीं कुछ ख़त्म हो गया है पूरी तरीके से, जो भी है, फिर से ये एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। नई दोस्ती हो सकता है, फ्रेंडशिप, दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के साथ, नए लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियली अब मॉनेटरी गेन कहीं से चाहते हैं, या कुछ भी, जो भी अपनी ज़िंदगी में ये पाना चाहते हैं जो खो गया है इनकी ज़िंदगी से, अब ये नए लोगों से जुड़ के वो चीज़ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ कोलैब कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ दोस्ती कर रहे हैं, नए लोगों के साथ में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ अपनी ज़िंदगी में लेके आ रहे हैं, नए दोस्त बना रहे हैं अपने, नई कम्युनिटी के लोगों से मिल रहे हैं। मतलब ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हो, अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुशियाँ लाने की कोशिश ये अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। मैरिज हो सकती है किसी तरीके की, पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, प्लेजर चाहते हैं, जॉय चाहते हैं, फन चाहते हैं, वार्मथ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हैप्पी रहना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सक्सेस चाहते हैं, रीबर्थ करना चाहते हैं। कहीं कुछ, जैसे मैंने बोला ना कि इनको ऐसा लग रहा है ये हार गए पूरी तरीके से, कुछ खत्म हो गया, अब इन्हें फिर से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। बहुत क्लियर एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी के साथ मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी के साथ मिलके कुछ काम करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने अकेले कुछ स्टार्ट किया था जहाँ पे इनको हार मिली है, तो अभी किसी के साथ मिलके, एक या एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जिनके साथ मिलके ये ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं। लोगों के साथ मिलते हुए कोलैबोरेशन की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे। टू ऑफ कप्स है, किसी के साथ सोलमेट कनेक्शन अपना ये फील करते हैं। पार्टनरशिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी के साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं या किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, या तो पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं ये, या फिर ये मैरिज करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये अकेले अब नहीं रहना चाहते, फिर से अपनी एक रीबर्थ करना चाहते हैं, फिर से कम बैक करना चाहते हैं। कुछ टावर हुआ है, कुछ खत्म हुआ है, ऑप्शंस देख रहे हैं ये, कहीं इनकी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म हो गया है, एंडिंग तो हुई है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा विश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, कुछ ख़त्म तो हुआ है इनकी ज़िंदगी में, किसी के लिए बहुत अट्रैक्टेड हैं ये, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। चलिए अब मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, प्लीज़ डिवाइन। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। से मुझे 5 ऑफ कप्स फिर से दिखा, रिग्रेट है बहुत स्ट्रांगली इनको, प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। बैलेंस, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, खुद को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर वजह से मैंने बोला कि अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, दुखी हो चुके हैं, थक चुके हैं दुखी रह रह के, रो रो के, तो अब ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ठीक है, उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अपना बैलेंस करना चाहते हैं। अगर किसी के साथ इन्होंने कुछ गलत किया था, इम्बैलेंस किया था, तो वहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। इमोशनली अपने इमोशंस को होल्ड बैक करना सीख लिया है, होल्ड बैक कहीं तो कंट्रोल करना सीख लिया है इमोशनली, ये काफ़ी इनका कंट्रोल हो गया है अपने इमोशंस पे। अब ये पहले की तरह रोते धोते या परेशान नहीं होते हैं, तो ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आप सीख गए, इमोशनली बैलेंस्ड हैं ये बेसिकली। सिक्स, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस बात का रिग्रेट है इन्हें। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगर ये मैरिड हैं, सपोज आपके साथ मैरिड हैं, तो इन्होंने अगर आपको धोखा दिया है, मतलब यहाँ पे एक सिचुएशन है जहाँ पे कोई कमिटेड लॉयल पर्सन था इनके लिए, जिसको इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, या तो इन्होंने किसी पैसे के लालच में किसी इंसान से मैरिज करी, ठीक है, और लविंग पार्टनर को धोखा दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ये लाए हैं, इस बात का इन्होंने, मतलब इन्हें अफसोस है,
या फिर किसी इंसान के साथ ऑलरेडी मैरिड थे बट इन्होंने मतलब क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दो एनर्जी को दिखाती है। एक तो ये कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी जिसको पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी पैसा मिला हुआ है, मतलब उनको या तो उनके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं दोनों जिनसे बहुत अच्छा पैसा मिला है, या फिर उनको पैतृक रूप से संपत्ति बहुत मिली हुई है, ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत मिली हुई है। दूसरी एनर्जी दिखाता है एक पत्नी की, एक वाइफ की एनर्जी को दिखाता है। अब अगर आप लड़के हैं, लड़की हैं, कोई भी हैं, क्योंकि यहाँ पे आप हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हो आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, और आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, ठीक है, चाहे बेशक वो लड़की हो। तो आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इन्होंने रिग्रेट इस बात का है कि इन्होंने किसी इंसान को बहुत पैसे के लिए, यहाँ पे पैसे की वजह से इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में आई है, क्योंकि इन्होंने, हो सकता है ये बहुत लालची हो गए थे और इन्होंने किसी या तो कमिटेड अपनी वाइफ को, या मतलब आपको धोखा दिया है अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या फिर इन्होंने पैसे के लिए किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप जोड़ा है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे इसी बात का इनको रिग्रेट हो रहा है कि यहाँ पे दिल टूटा है। थर्ड एनर्जी ये भी हो सकती है कि अगर आपको मालूम है कि ना तो मैरिड वाला सीन है और ना ही कोई और थर्ड पार्टी वैसे है, तो एक सीन ये हो सकता है जहाँ आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो पास्ट में पर्सन जो इमोशनल था उसके दिल इन्होंने इस कदर तोड़ दिया है कि वो इंसान अब अपने पैसे, अपने करियर पे फोकस्ड हो गया है, पैसे पे फोकस्ड हो गया है, इमोशंस उसने अपने हाइड कर लिए हैं। मतलब वो अपनी जिम्मेदारियां तो निभा रहा है, अगर सपोज आप जैसे रिलेशनशिप में आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई है, वो अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी निभा रहा है, मदरली केयर भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभा रहा है, लेकिन प्यार, इमोशंस, प्यार वाले इमोशंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, पैसे पे ज़्यादा फोकस है, मदरली केयर है, जिम्मेदारियां सारी निभा रहे हैं, लेकिन प्यार वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे आई है किसी लॉयल कमिटेड इंसान का, ये क्योंकि फैमिली, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक लॉयल कमिटेड मदरली केयर इंसान को दिखाती है। तो एक ऐसे इंसान का प्यार इन्होंने खो दिया है, दिल तोड़ा है, वजह से इनको रिग्रेट हो रहा है। द मजिशियन को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, द मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या कहना चाहता है मजिशियन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, द मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, द एम्प्रेस की एनर्जी है, ये कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में क्वीन ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि कोई हो सकता है कि किसी के प्यार को इन्होंने कंसीडर नहीं किया बहुत ज़्यादा, उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, और ये हो सकता है इन्होंने पैसे के लिए किसी और से मैरिज कर लिया हो, तो उस इंसान ने क्या किया है, अपने आप को कन्वर्ट कर लिया बिल्कुल, और वो पैसे पे फोकस कर गया है। तो ये उस इंसान को वापस इमोशनल होते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है। एक ऐसे इंसान को जिसने अपने आप को बहुत पूरी तरीके से एम्प्रेस में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब उसे, उस इंसान को ये प्यार में उसका मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो इंसान अब उस फॉर्म से बदल के प्यार वाली फॉर्म में आ जाए, सेल्फ लव से उस अनकंडीशनल लव जो पहले वो इंसान करता था या करती थी उस वाली फॉर्म में आ जाए, ये उसको ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या फिर किसी ऐसे इंसान को इन्होंने क्या किया है, मतलब किसी क्या कहना चाहिए, अनकंडीशनल लव देने वाले इंसान को, जिसके पास इमोशंस थे देने के लिए, उस इंसान को इन्होंने पास्ट में धोखा दिया, चीट किया किसी ऐसे इंसान के लिए जिसके पास ऑलरेडी मनी था, पैसा था, ठीक है ना, पैसे के लिए किसी और से मैरिज कर लिया या रिश्ता जोड़ लिया, उस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। आपकी सिचुएशन में कैसे मैच करता है आप अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ एक तरफ पैसे के लिए रिश्ता है और एक तरफ इमोशंस है, ठीक है। यहाँ पे या तो एक ही पर्सन है जो कन्वर्ट हो गया है, पहले जो प्यार करना जानता था वो अब इंसान मनी माइंडेड हो गया, मनी माइंडेड नहीं, मतलब उसने अपना पूरा ध्यान प्यार मोहब्बत से हटाकर पैसे पे डाल दिया है, ठीक है। दूसरी तरफ वो एनर्जी है जहाँ पे कोई दो सिचुएशन है ही ऑलरेडी आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकती है, जहाँ पे एक तरफ इमोशनल अटैचमेंट है, एक तरफ फाइनेंशियल की वजह से, इन्होंने पैसे की वजह से किसी से रिश्ता जोड़ा हो यहाँ पे, क्योंकि मनी यहाँ पे इशू दिखाई दे रहा है, और अभी ये प्यार अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, फाइनल शफल बाबा जी, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, द हर्मिट की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी है, ये विश कर रहे हैं, इनको उम्मीद है कि एक दिन ये कम बैक करेंगे, जो भी
इन्हें मतलब ये दिल टूटा है, इनका टूटा है या इनकी वजह से किसी और का टूटा है, जो भी रीज़न है, इनको ऐसा विर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, कन्या राशि। इनको ऐसा लगता है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक कर लेंगे। ये विश कर रहे हैं कि काश सब सही हो जाए, ठीक है। ये इस दुख, इस तकलीफ से बाहर निकल आए, क्योंकि इन्होंने खुद भी किसी और को तकलीफ दी है और अब इन्हें खुद भी तकलीफ मिली है। तो अब ये विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, अपने अंदर की खामियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ इन्होंने किया है वो उसको सही कर सके वापस अपनी ज़िंदगी में। वेट कर रहे हैं किसी इंसान की तरफ, एक्शन लेना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैशनेट न्यू बिगिनिंग, आपके पर्सन की ज़िंदगी में डेफिनेटली 2 चॉइस है, ठीक है। डेफिनेटली 2 चॉइस हैं आपके पर्सन की, या तो ऑलरेडी एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स, एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी आपके पर्सन की ज़िंदगी में रही है, पैरेलल चल रही है, ठीक है। अब आप किस में आते हो वो आप देख लेना, अभी हम आपके लिए देखेंगे तो और देख लेंगे, ठीक है। ये प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है, क्लैरिटी चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं और फाइनेंशियली स्टेबल भी होना चाहते हैं। मतलब ये एक लॉयल कमिटेड इंसान बनना चाहते हैं, एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहते हैं। रिग्रेट है इन्हें अपने किए का और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। अब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को, क्वीन ऑफ पेंटिकल जो होता है, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल जो होता है, ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को दिखाता है। मतलब इसको ये पता है कि मुझे क्या बोलना है, उतना ही बोलना है जितना मैं पूरा कर सकूँ या पूरा कर, मतलब लड़की है तो ऑब्वियसली एक ही तरीके से बोला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लैरिटी लेना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इनकी ज़िंदगी में है। इनको ये है कि या तो इस तरफ बढ़ना है, क्लैरिटी किसी जिस इंसान से प्यार, ये बढ़ना तो उस इंसान की तरफ चाहते हैं जिस इंसान से ये इमोशनली अटैच्ड है, ठीक है। जो इंसान इनके लिए इमोशनल है और ये खुद जिसके लिए इमोशनल है, ये उस इंसान की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बट हो सकता है इनकी फाइनेंशियल नीड है या जो भी रीज़न है, इनका हैबिट है, तो इस वजह से इनकी ज़िंदगी में कोई पैसे से रिलेटेड भी कोई हो सकता है। तो जहाँ पे इमोशनल है वहाँ बढ़ना चाहते हैं, तो पहले तो एक बार वहीं ट्राई करना चाहते हैं कि वहाँ से चीज़ें मिल जाएँ, उसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर ये अपनी ज़िंदगी में ये भी है कि आगे बढ़ेंगे, लेकिन वहाँ बढ़ेंगे जहाँ से इनको पैशन आए, एंथुसियाज्म आए, थोड़ा-सा क्या कहना चाहिए, नॉस्टैल्जिक फ़ील करेंगे। इस तरीके की इनकी एनर्जी है, जीतना चाहते हैं ये। अभी अपनी ज़िंदगी में फ़न चाहते हैं, मतलब रोना-धोना नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। इनको मैं ऑलरेडी बता चुकी थी, ये म्यूचुअल लव अब बेसिकली चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में पैसों की कदर इन्होंने बहुत ज़्यादा की, प्यार जब तक मिल रहा था तब तक, कई बार होता है ना, चीज़ें जब हमें मिल रही होती तो हम उनकी कदर नहीं करते, ठीक है। मैं तो करती हूँ कई बार लोग नहीं करते हैं। तो जो चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हो, वो जो चीज़ें जब उनकी ज़िंदगी से चली जाती हैं तब उन्हें समझ में आता है कि ये कितना हो, मतलब उसका एक रीज़न भी है कि जिन इंसान की ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी होती है ना, हमेशा से उसने जिस चीज़ की कमी देखी है वो वही चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहता है, उसी के लिए डेस्परेट होता है। सपोज़ किसी इंसान की ज़िंदगी में अगर रिश्तों की कमी है, प्यार, इमोशंस की कमी है, तो उसकी तलाश हमेशा एक प्यार की रहेगी, इमोशंस की रहेगी। वो हमेशा ऐसे रिश्तों को चूज़ करेगा या करेगी जहाँ से उसकी इमोशनल नीड फुलफ़िल हो। लेकिन दूसरे व्यक्ति की एनर्जी ये हो सकती है कि उसने बचपन से पैसों की तंगी देखी है, आर्थिक तंगी देखी है, तो वहाँ पे उसकी उसकी नीड पैसा है। तो वो हर चीज़ को, इमोशंस को पीछे रखेगा, क्योंकि उसने देखा है, उसने कई बार खुद को या दूसरों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए या इंसल्ट होते हुए देखा है, पैसों के लिए तरसते हुए देखा, तो उसके लिए प्रायोरिटी यही बन जाती है कि उसको पैसा ही चाहिए, पैसा ही सब कुछ होता है। वो इस तरीके से एसोसिएट कर लेते हैं खुद को कि पैसा होता है तो ही लोग वैल्यू करते हैं, पैसा होता है तो ही लोग आपको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देते हैं। पैसा होता है तो आप कुछ भी मिल जाता है। कुछ लोगों की मेंटालिटी ही ये बन जाती है कि उनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अगर पैसा होगा तो प्यार अपने आप आ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। पैसा, प्यार जो है वो किस्मत से मिलता है, पैसे से कभी नहीं मिलता है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो रतन टाटा जैसे लोग ज़िंदगी से, दुनिया से अकेले नहीं जाते, लता मंगेशकर जैसे लोग दुनिया से अकेले नहीं जाते। तो लाइफ में जो चीज़ें डेस्टिनी में लिखी होती हैं, हमारे भाग्य में लिखी होती हैं, वो हमें मिलती हैं। हम अपना ही कर्मा जो है वो भोगते हैं, तो जीवन में जो मिले उसमें खुश रहना चाहिए। एक चीज़ तो मैं बता दूँ, लेकिन यहाँ पे वही है कि आपके पर्सन की हो सकता है इनकी आर्थिक तंगी हमेशा रही है, पैसा इनकी पहली ज़रूरत है।
तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने इमोशंस होते हुए भी अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर लेते हैं, उनको कंट्रोल कर लेते हैं। उन्हें इतना पता है कि नहीं यार, मेरे को इमोशनल नहीं होना, मेरे को पैसा चाहिए, तो वो वहाँ पे उनको चुन लेते हैं जहाँ से उन्हें पैसा मिल रहा हो। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि प्यार की ज़रूरत तो हर इंसान को होती है, तो प्यार किसी से ज़बरदस्ती तो किया नहीं जा सकता। पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता। तो ऐसे लोग कई बार गलती ये कर देते हैं कि वो एक ऐसे पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में चुन लेते हैं जहाँ से उन्हें पैसा मिल जाता है, लेकिन जब पैसे की प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो जाती हैं, फिर उन्हें प्यार की तलाश शुरू होती है। यहीं से चीज़ें ख़राब होती हैं ज़िंदगी में। आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी कुछ हद तक ऐसा ही है रिग्रेट। अगर इन्होंने चूज़ कर लिया है, तो इन्हें अब प्यार की कमी महसूस हो रही है अपनी ज़िंदगी में, और अगर नहीं चुना है, तो ये कश्मकश में है कि किसे चुनें। चलिए, अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, इससे आपकी एनर्जी चैनलिंग हमारे साथ होने लगती है। और अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके चेक करो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। तो आपकी एनर्जी जो है वो हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। थर्ड चीज़ होती है कि अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट किया करें, क्योंकि जब आप रेगुलर कमेंट करते हैं, तो जब मैं पर्सनली रिप्लाई करती हूँ सभी कमेंट्स का, तो जब हम कमेंट्स को देखते हैं तो क्या होता है, जब हम शफलिंग कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में आप लोग चल रहे होते हैं, जिनके रेगुलर कमेंट्स आते हैं वो ऑलरेडी दिमाग में होते हैं, तो उनसे एनर्जी अपने आप कनेक्ट हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। नंबर्स की बात करें तो अगेन 10-10 की एनर्जी है। आपके पर्सन कंप्लीशन तो डेफिनेटली चाहते हैं, ठीक है। 2 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। बर्थ डेट हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर मैरिज एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन की एरीज, कैप्रिकॉन, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो सभी जोडिक साइन है। वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो सभी साइन है यहाँ पे, बट कम है। और यहाँ पे ग्लेज आने लगता है, तो मुझे कार्ड एक्चुअली दिखते नहीं है। यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी और एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। आपके पर्सन को आपको लेकर के जो एनर्जी है वो ये है कि अगर आप हस्बैंड या वाइफ हैं एक दूसरे के, मतलब मैरिड हैं आप एक दूसरे के साथ में, तो यहाँ पे इन्हें मैरिज टूटती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इनका इरादा उसको हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट करने का है। हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी तरीके का सेपरेशन चल रहा हो, दूर रह रहे हो, अलग हो आप, लेकिन यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये मैरिज जो है वो सस्टेन कर जाए, मतलब रहे साथ में, ये हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं, किस्मत के साथ चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप मैरिड नहीं हैं, हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, तो ये आपके साथ इन्हें ऐसा लगता है मैरिज हो नहीं पाएगी या मैरिज चल नहीं पाएगी, ठीक है। इस बात को लेकर के थोड़े से परेशान हैं, बट हाँ, इनका सपना यही है कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इनकी हो, बच्चे हों और ये हों, आप हो, बच्चे हों और ये बहुत खुश हों, ऐसा ही ये सपना यहाँ पे देखते हैं। ये चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें ज़िंदगी में सही हो जाएँ, इनके हिसाब से हो जाएँ, गुड लक इनकी ज़िंदगी में आ जाए, ठीक है। किसी तरीके का कर्मा भी हो सकता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में कोई कर्मा है जिसकी वजह से आप लोग वो कर्मा भोग रहे हैं। भाग्य चाहते हैं कि ये घूम जाए, एक बदलाव, एक चेंज आए ज़िंदगी में। ये एकदम ऐसा, जो ये चीज़ जो है ना, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप सपोज़ आप मैरिड नहीं हो और मैरिज करने का आपका सपना था, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैरिज नहीं हो पाएगी, ठीक है। बहुत मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, या तो आप लोगों के बीच में बिहेवियर ईगो इशू बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आप लोगों के,
या फिर किसी तरीके के एडिक्शंस हो सकते हैं कि आपके पर्सन के अंदर कुछ एडिक्शंस हैं, कुछ आपके अंदर बैड एडिक्शंस हो सकते हैं, शक की आदत हो सकती है, गुस्सा करने की आदत हो सकती है, नशे करने की आदत हो सकती है, ठीक है, लस्टी बिहेवियर हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा होता है आपके लिए, ठीक है, सभी के लिए हो सकता है, इनका बिहेवियर ही लस्टी हो, ठीक है, या फिर किसी तरीके के ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह का भी असर हो सकता है। तो इस वजह से आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस वगैरह बहुत होते हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शादी या तो आप लोगों की हो ही नहीं पाएगी, और अगर हो गई तो बहुत लंबा लास्ट नहीं करेगी, इनको ऐसा लग रहा है फिलहाल यहाँ पे। ईगोइस्टिक तो ये है, गुस्सा भी आपके ऊपर इनको आ रहा है, शक भी कर रहे हैं ये आपके ऊपर, क्योंकि आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अकेला छोड़ दिया, इनको लग नहीं रहा कि शादी वादी आप लोगों की हो पाएगी, पर ये फिर भी चाहते हैं, जैसे कह रहे हैं ना कि हो तो नहीं सकती, लेकिन भगवान प्लीज़ कोई चमत्कार कर दो, जादू कर दो, जिसकी वजह से चीज़ें ठीक हो जाएं। ये ऐसा अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, चेंज ज़रूरी अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, और आपके साथ में लेकर के आना चाहते हैं। अपनी खामियों को देख रहे हैं, उन्हें दूर करना चाहते हैं, जो भी इनके अंदर अगर कुछ बुरी आदतें हैं, खराबियां हैं, उनको ये ख़त्म करना चाहते हैं। सोल सर्चिंग अपनी कर रहे हैं, सेल्फ एवेल्युएशन अपना कर रहे हैं। ये फ्रेंडशिप करना चाहते हैं आपके साथ, एक दोस्ती करना चाहते हैं, एक प्यार भरा कप, मतलब एक फ्रेंड तरीके से आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ये आपको कोई हैप्पी सरप्राइज़ देना चाहते हैं, कुछ क्यूरियोसिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है आपके बारे में, हो सकता है जानने को लेकर के हो सकती है, आपको कोई इंट्यूटिव मैसेज भी कन्वे करना चाहते हैं। ये डे ड्रीमिंग आपके बारे में बहुत ज़्यादा करते हैं। न्यू लव अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। फिर से आपके साथ ही अगर इनको शुरुआत करनी है, तो ये चीज़ों में चाहते हैं कि जैसे मैंने बोला, इनकी 2 ही एनर्जी हैं कि या तो आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएँ, फिर से पैशनेट वैसे ही न्यू बिगिनिंग हो जाए जैसे कि आप स्टार्टिंग में मिले थे एक-दूसरे के लिए, जो फीलिंग थी, जो एंथुसियाज़्म था, वही हो जाए। और अगर वो नहीं हो रहा है, तो वो किसी और के साथ में भी आगे बढ़ सकते हैं। ये अपने लिए ऑप्शंस भी देख रहे हैं, नया प्यार भी अपनी ज़िंदगी में तलाश सकते हैं। दूसरी तरफ ये आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि शायद आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, या इनको ऐसा लग रहा है। ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। कुछ है जो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। शेयर करना चाहते हैं, हो सकता है मनी शेयर करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया समझते हैं, या आपके साथ अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो ये आपसे दूर आपके पास आना चाहते हैं, या आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। कंप्लीशन ज़रूर चाहते हैं, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं ये। अपनी सारी विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं, आप इनकी विश कम ट्रू हो सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे, तो इनकी विशेज़ ऑलरेडी सारी पूरी होनी शुरू हो जाएँगी, सब पूरी हो जाएँगी। पर ये अभी ब्लाइंड फ़ोल्डेड है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, इनको क्लैरिटी चाहते हैं, मेंटल क्लैरिटी ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। कोई डिफ़िकल्ट डिसीज़न इनका हो सकता है जिसे ये लेना चाहते हैं, बट अभी ले नहीं पा रहे हैं। इसमें किसी तरीके का प्लान फ़ेल हो रहा है, चीटिंग है किसी तरीके की, कुछ वाइंड अप करने की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफ़ाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफ़ाई कर दीजिए। हो सकता है पैसों के लिए इन्होंने आपको छोड़ा हो, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें छोड़ रहे हो पैसों के लिए। इनसे आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप इनका प्रपोज़ल नहीं ले रहे हो, आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया है। आप अपनी ज़िंदगी में अपने और अपॉर्च्युनिटीज़ के ऊपर, जो भी ऑप्शंस आपके ऊपर हैं, आप उनके ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, और इनको क्या किया है, आपने अकेले छोड़ दिया है। अब आपने इनका एक बुरा वक़्त था, जब ये फ़ाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या इनकी ज़िंदगी में कुछ भी, कोई बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है इनका या इनके फैमिली में किसी का, और जहाँ ये एक बहुत बुरे दौर से गुज़र रहे हैं, पैसों का हो सकता है कहीं से कोई लॉस मिला हो, तब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में सहूलियत देख रहे हो, और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो।
और आप इनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो, ठीक है, बाकी प्रपोजल्स पे आप फोकस कर रहे हो। द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। विश कर रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, ये बेचैन है, परेशान है इस बात को लेकर के कि जल्दी से इनकी विश पूरी हो जाए, कि जो भी सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में चल रही, जहाँ ये फंसे हुए हैं, उससे ये बाहर निकल आए, पैशनेट न्यू बिगनिंग करें अपनी ज़िंदगी में, कुछ नया इनकी ज़िंदगी में हो। उस नए को करने के लिए ये बहुत ज़्यादा विश कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं डिवाइन से, और इनको बहुत जल्दी है कि जल्दी हो जाए ये चीज़ें सारी। द एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे डेफिनेटली है, उसी की वजह से हार्ट ब्रेक आया है, ठीक है। हो सकता है आपका दिल टूटा है, आपके पर्सन का भी दिल टूटा हुआ है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है, तो अब इन्हें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आप इनका दिल तोड़ रहे हो, सीधी सी बात है। चलिए, तो मैंने कर ही दिए थे। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैरिज एंड फैमिली रूम, 21 नंबर, 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो ये थर्सडे है, थर्सडे भी का जो 3 नंबर होता है वो बृहस्पति को ही डिनोट करता है। तो यहाँ पे मैरिज डिवाइन की, आपको अगर आपकी हो सकता है आप लोगों की राशि में बृहस्पति का कोई इशू हो सकता है, ठीक है, तो वो आप अपना देख लीजिए अपने बर्थ चार्ट में, कुंडली में अपने देख सकते हो, और उसके रिचुअल्स कुछ कर सकते हो, या जो भी बताते हैं आपके एस्ट्रोलॉजर वगैरह बताते हैं उनसे आप पूछ सकते हो, दिखा सकते हो। तो बृहस्पति की कोई दशा महादशा हो सकता है, गुरु की आपकी कुंडली में चल रही हो। मैरिज यहाँ पे करना चाहते हैं, और बृहस्पति ही शादियाँ वादियाँ करवाते हैं, ये पंडित जी हैं, ये शादियाँ करवाते हैं, ठीक है। तो वो मैरिज जो है ये इनके माइंड में मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट है आपके पर्सन की या तो आपके साथ हो, और अगर आप नहीं मान रहे हो तो फिर अब आगे बढ़ना है, मैरिज करनी है, ठीक है। फैमिली रूम में हो सकता है फैमिली में इनकी बातें हो रही हैं, शादी को लेकर के बातचीत हो रही हो, तो इसीलिए ये आपसे कंफर्मेशन चाहते हैं ताकि फैमिली के सामने कहें, उसके बारे रिगार्डिंग बात करें, ताकि आपसे कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ आप करना भी चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, पता चले बात करें और आप ही मना कर दो बाद में। तो ये वो चाहते हैं कि इनकी फैमिली में हो सकता है बातचीत कर रही है, अगर अब तक बात नहीं हुई है तो ये करना चाहते हैं या फिर आगे बढ़ें, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, फाइनल इनको करना है। चलिए, सरेंडर टू डिवाइन लिखिए एंड लिखिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है। 14 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें, इन्हें ऐसा लगता तो है अभी देख के कि सब चीज़ें असंभव हैं, इम्पॉसिबल हैं, खुश नहीं हो सकते, इनकी सारी विशेस कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। ये बहुत बहुत टफ लग रहा है इनको अपनी विशेस पूरी करना, बट स्टिल ये चाहते हैं कि इनकी विशेस पूरी हो जाए, ठीक है। वैसे ही डिवाइन आपको भी लग रहा है, हो सकता है आपको भी ऐसा ही लगता हो कि अब नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है, बट डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप पेशेंस रखोगे, धैर्य रखोगे, तो आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आएगा। 5 नंबर जो होता है, 1 नंबर न्यू बिगनिंग को दिखाता है, 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है, अगर दोनों को ऐड कर दें तो 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी आएगी, न्यू बिगिनिंग भी होगी, बट आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें ख़राब चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में उनकी एंडिंग हो जाएगी, और जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये हो ही नहीं सकता, मेरी विश पूरी हो ही नहीं सकती, वो ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो विश आपकी पूरी होगी, बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है। चलिए, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। दोनों कार्ड एक साथ आए हैं तो मैं ले लेती हूँ। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। अगर आप इग्नोर कर रहे हो अपने पर्सन को तो ये आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ आप इन्हें इग्नोर मत करो, ठीक है, इन्हें अवॉइड मत करो। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आज दो दो कार्ड एक साथ आ रहे हैं। आई हेट यू, ये कल भी आया था आई हेट यू। चलिए आई हेट यू को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई हेट यू क्यों कह रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, आई हेट यू क्यों कह रहे हैं? कल भी आया था ये कार्ड। द हायरोफेंट की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। या तो कोई कोर्ट केस वगैरह आपने कर दिया है, या आपने डिवोर्स का केस वगैरह अपने पर्सन के ऊपर डाल दिया है, या इनके ऊपर आप किसी तरीके का कोई लीगल एक्शन आपने लिया है, ठीक है। तो ये उसकी वजह से आपसे कह सकते हैं कि ये इनको आपसे चिढ़ हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने, हो सकता है आपने अगर कोई अपने फैमिलीज़ वगैरह के कहने में आकर के आपने इनके ऊपर कोर्ट केस डाल दिया, डिवोर्स का केस डाल दिया, इनकेस अगर आप मैरिड हो तो, या कोई लीगल एडवाइस आप ले रहे हो अपने एडवोकेट से या लॉयर से, वो इनको पता चला, या फिर आप मंदिर मस्जिद में जाके इनके लिए कुछ गलत कुछ है सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में जिससे, या आप इनके ऊपर, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं और आप इनके ऊपर फोर्स कर रहे हो, इनको अपने पार्टनर से डिवोर्स लेने के लिए मजबूर कर रहे हो, उसके लिए आप इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो इसके लिए भी ये आपसे ये कह रहे हैं कि आई हेट यू। यस, ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशंस को कंट्रोल कर लिए हो बहुत ज़्यादा, और आप इनके ऊपर किसी तरीके का कोई लीगल कुछ है आप लोगों के बीच में, इसकी वजह से ये कह रहे हैं आई हेट यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टेम्परेंस की एनर्जी है एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 4 नंबर एंड 5 नंबर की एनर्जी है। यहाँ आपके पर्सन को कर्मा किसी तरह, मैं क्या ही देखने लगी, छोड़ो, ये देखना था, मैं इसको देखने लगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बातें किसी से भी करूं, प्यार तो तुम ही हो मेरा। हो सकता है आपके पर्सन का नेचर फ्लर्टी हो सकता है, ये किसी से भी बातें करने लगते हैं, यही इनका एक बुरी आदत हो सकती है। पर ये आप कह रहे हैं कि बातें किसी से भी करें, प्यार तो तुम ही हो मेरा। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट। ये फील करते हैं कि आप इनके सोलमेट हो। ये आपके साथ बहुत कंफर्ट फील करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि जैसे इनको ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली आपको ग्रांटेड लेते हैं, तो इनको लगता है कि ये कुछ भी करें, आप तो इनको छोड़ के जाने वाले हो नहीं, तो इस वजह से ये आपकी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। बातें किसी से भी करूं, प्यार तो तुम ही हो मेरा, तो ये हो सकता है दूसरों से बातें करते रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है आप तो अल्टीमेटली हो ही इनके लिए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वी हैव एट पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप पहले भी किसी जन्म में मिले हो एक दूसरे से। यू आर सो स्वीट। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत प्यारे हो। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और उसी के साथ में हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड। सरेंडर टू डिवाइन लिखिए, रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डू अ वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक। ठीक है, अगले जो भी चीज़ें, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी स्कैटर्ड है, तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको एक वॉकिंग मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। वॉकिंग मेडिटेशन अगले 1 हफ्ते के लिए। वॉकिंग मेडिटेशन ऐसे होता है कि जैसे मेडिटेशन जो हम लोग करते हैं वो बैठ के करते हैं एक जगह पे, तो ये वॉकिंग मेडिटेशन है जहाँ आप अकेले चल रहे हो, वॉक करते करते आपको अपना ध्यान फोकस करना है एक पर्टिकुलर चीज़ पे। ठीक है, ऐसे नहीं जैसे कई बार होता है ना कि चल रहे होते हैं, इधर भी देख लिया उधर भी देख लिया, या बातचीत कर रहे हैं किसी के साथ में, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अकेले चलना है और वॉक करनी है। वॉक करते करते आपको एक मेडिटेशन वाली मुद्रा जो बैठे बैठे होती है, वो आपको वॉक करते करते, मतलब अपने विचारों पे आपको फोकस करना है। ठीक है, चलते चलते आपको मेडिटेशन करना है अगले 1 हफ्ते के लिए।
चलिए डाइस से हम देख लेते हैं एक बार इस हफ्ते कौन से नंबर आपके लिए लकी हो सकते हैं या फिर और क्या है। प्लीज़ डिवाइन अपने फोकस करिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से नंबर लकी हो सकते हैं या कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो बताइए। अगर आपके मन में कोई सवाल चलता है हाँ या ना के लिए तो उसका जवाब हाँ में है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है। एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, करना चाहते हो आप, करना चाहते हो, आपके पर्सन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, एक वही सेम एनर्जी जो वहाँ पे आई है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, अपनी जीतना चाहते हैं। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, इनको शक है आपके ऊपर कि अब पहले हो सकता है पास्ट में इन्होंने किया है और अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ वापस वही सेम चीज़ रिवेंज ले रहे हो, बदला ले रहे हो, बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को, कर्मा दे रहे हो इनको, और आप इनके साथ सेम सिचुएशन कर रहे हो कि आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप ले आए हो, आपने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। 5 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 9 नंबर भी हो सकता है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।